हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। अगर हमें कोई डेट गिवन है और उसका हमें डे फाइंड करना है तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि डे कोड, मंथ कोड और ईयर कोड। डे कोड आप देख सकते हैं, संडे का 0 होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है और सैटरडे का 6 होता है। उसके बाद हम मंथ कोड देखते हैं। मंथ कोड अगर आप जनरल ईयर की देखते हैं तो जनवरी का 0 हो जाता है, फेब का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। अगर लीप ईयर की बात करें तो बाकी सभी मंथ्स का सेम होता है फ्रॉम मार्च टू दिसंबर, लेकिन जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। जनवरी का 6 हो जाता है एंड फेब का 2 हो जाता है। तो ये बात हमें अलग से ध्यान में रखनी पड़ेंगी लीप ईयर के केस में। उसके बाद अब हम देखते हैं ईयर कोड के बारे में। तो हमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम 1200 से जो 2399 तक का देखते हैं। जो भी हमारे ईयर जो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स हैं वो जो 4 से डिविजिबल हैं, जैसे कि 1200, 1600 और 2000, तो उसका कोड 6 होगा। उसके जो सब्सिक्वेंट आगे के जो ईयर्स होंगे, जैसे 1200 के बाद 1300, 1400, 1500 से लेकर के 1599 तक, और उसके बाद ऐसे ही 1600, फिर 17, 18, 19 एंड सेम 20 के बाद 21, 22, 23। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे 4 से डिविजिबल ईयर हैं उसका 6 होगा। उसके आगे जो भी सब्सिक्वेंट डिजिट्स ईयर्स हैं उसमें -2 डिक्रीज़ करते जाना है कोड में। तो अगर 1200 का 6 है तो 1300 का 4 हो जाएगा, 1400 का 2 हो जाएगा, 1500 का 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगेन 1600 का 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी जो डेट गिवन होगी उसे पहले लिख लेना है। जो मंथ दिया होगा उसका मंथ कोड हमें लिख लेना है, जो कि हम याद करेंगे मंथ कोड से यहाँ से। उसके बाद ईयर कोड, जो भी ईयर दिया होगा उसे चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ईयर कोड लिखना पड़ेगा। लास्ट 2 डिजिट जो है ईयर का वो लिखेंगे। उसके बाद ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं उसे 4 से डिवाइड करके जो हमें इंटीजर पार्ट मिलेगा उसे लिखना है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो रिमाइंडर है जो हम 4 से डिवाइड करेंगे उसे नहीं लिखना है, जो हमें इंटीजर पार्ट मिलेगा उसे डिवाइड करना है, उसे लिखना है। उसके बाद हमें इन सभी को ऐड कर देंगे और जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसे हमें 7 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर मिलेगा उसे हमें डे कोड से देखना है कि कौन से डे कोड के बराबर है, और वही हमारा डे हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नवंबर 1987। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इसको कैसे फटाक से सॉल्व करते हैं। डेट यहाँ पे दिया हुआ है 22। मंथ कोड की बात करें तो नवंबर का मंथ कोड होता है 3। उसके बाद ईयर कोड की बात करें तो 19 का होता है 0। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 87। उसके बाद जो लास्ट 2 डिजिट है ईयर का उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 87 को, तो हमें जो इंटीजर पार्ट मिलेगा वो हमारा होगा 21, तो हम उसे लिखेंगे। उसके बाद इन सब को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा वो 133 मिलेगा। अब हमें 133 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करते हैं, ये 19 टाइम्स जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा। रिमाइंडर इज़ 0, और 0 हमने देखा था जो डे कोड होता है वो संडे का होता है, तो हमारा जो 22 नवंबर 1987 है इस दिन संडे था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में हमें ये सारी बातें नहीं लिखनी है, इसे बस अपने दिमाग में रखना है। सीधा हमें क्वेश्चन देखते ही उसे अप्रोच करना है कि कौन सा डेट है, मंथ कोड क्या होगा, ईयर कोड क्या होगा और उसका लास्ट 2 डिजिट
और उसके बाद जो इंटीजर पार्ट है उसे। इस तरह हम कम टाइम में किसी भी डेट का डे फाइंड कर सकते हैं।